जब भी आप कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि आप किस तरीके का डेटा स्टोर करेंगे और वो डेटा कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इसी चीज़ को हम सी प्रोग्रामिंग में कहते हैं डेटा टाइप। यानी कि डेटा टाइप बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आप जो डेटा स्टोर करने वाले हैं वो डेटा किस तरीके का होगा। ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू लेगा या एक फ्लोट वैल्यू लेगा, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू लेगा, कैरेक्टर होगा, क्या होगा और कितनी मेमोरी को रिजर्व करेगा। यदि सी में बात करें तो हम डेटा टाइप्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी डेटा टाइप, जिसे हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हैं, दूसरा डेराइव्ड डेटा टाइप है और तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, तो एक एक करके सब पे विस्तार रूप से बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप पे। देखिए, प्राइमरी डेटा टाइप आपका फंडामेंटल डेटा टाइप है या फिर आप इसे कह सकते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, यानी कि ये सी में ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, आपने नहीं बनाया इसे, ये ऑलरेडी है बना हुआ है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सारे क्या हैं? बिल्ट इन डेटा टाइप के एग्जाम्पल है, यानी कि ये ऑलरेडी स्टोर्ड है, ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने नहीं बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर फैमिली पे, यानी कि इंट पे। तो इंट जब हम डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। इंटीजर का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि होल नंबर है, यानी कि डेसिमल नंबर नहीं है। मान लीजिए 23, 27, इनको स्टोर करेगा। यदि ये है 23.2 तो इनको स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इज ओनली यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू होल नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, साइज कितना होता है इसका? साइज 4 बाइट होता है। ठीक है, और एक चीज होती है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, जब भी आप डेटा टाइप यूज करते हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी मालूम होना चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो आपके होते हैं वो बेसिकली आप एक समझिए कि एक तरीके से आपके आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ को बताता है कि स्क्रीन पर किस तरीके की वैल्यू दिखानी है या किस तरीके की वैल्यू लेनी है। ठीक है, हमेशा जब आप इसको शुरू करते हैं तो परसेंटेज साइन से शुरू करते हैं। जैसे इंटीजर के केस में आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो करते हैं %d। जैसे यहाँ पे लिखा आपने %d एज, तो ये बता रहा है कि जो एज में वैल्यू लेनी है वो कौन सी प्रिंट करानी है? वो लेनी है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शॉर्ट है, लॉन्ग है, लॉन्ग है। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कभी कभी आप जैसे इंट लेते हैं तो वो बेसिकली आपने लिखा इंट एक्स, तो वो बेसिकली आपका 4 बाइट लेता है। ठीक है, लेकिन आपको यदि कम मेमोरी स्टोर करानी है, ठीक है, बिना डेसिमल वाली, यदि आपको कम मेमोरी स्टोर करानी है तो उसके लिए आप डेटा मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा मॉडिफायर्स क्या है? ठीक है, डेटा मॉडिफायर्स बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि मान लीजिए यदि मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराना है और उस स्टूडेंट सिर्फ एक क्लास में 100 ही है, तो मैं बहुत स्टूडेंट का यदि आईडी स्टोर करानी है और उसमें डेटा हमारे 100 ही है, तो हम डेटा मॉडिफायर्स की मदद से अपनी मेमोरी को कम एलोकेट करते हैं। वहाँ पे यदि मैं 4 बाइट लूँगा तो इतना सारा डेटा मैं स्टोर नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा क्या हो जाएगा? वेस्ट जाएगा। तो जब मुझे पता है कि मुझे कम डेटा ही स्टोर कराना है तो मैं डेटा मॉडिफायर्स का यूज करके उसको अपनी मेमोरी को सेव कर सकता हूँ, क्योंकि मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जहाँ पे मेमोरी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब आप देखिए ये डेटा मॉडिफायर्स कौन से हैं। सबसे पहले देखिए शॉर्ट। आपको ये पता है टिपिकली आप कितनी बाइट लेता है इंटीजर? 4 बाइट। लेकिन यदि मुझे कम ही डेटा स्टोर कराना है तो मैं उसको ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, शॉर्ट इंट एक्स। ठीक है, यदि मैं इंट एक्स ले रहा हूं तो वो लेगा 4 बाइट। यदि मैंने लिखा शॉर्ट इंट एक्स तो इसका मतलब क्या है कि ये कितनी बाइट लेगा? 2 बाइट लेगा। ये बेसिकली आपकी रेंज कैपेसिटी को कम कर देता है। ठीक है, साइज को घटा देता है, 2 बाइट्स कर देगा और छोटे नंबर के लिए ये आपकी मेमोरी को बचा देता है। ठीक है, जैसे आपने स्टूडेंट काउंट लिखना है किसी भी क्लास का या किसी भी स्कूल का, तो आपने लिखा शॉर्ट इंट स्टूडेंट काउंट 250, क्योंकि आपको पता है कि उसकी रेंज कम है, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, लॉन्ग का यूज करते हैं कि जब आपको बहुत ही बड़ा होल नंबर कोई स्टोर करना है तो आप लॉन्ग का यूज करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? %LD। याद रखिएगा, शॉर्ट के लिए क्या होगा? %HD। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, कौन से किसके साथ स्पेसिफायर यूज करेंगे ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है लॉन्ग, यानी कि आपको बहुत ही बड़ा नंबर यदि स्टोर करना है, बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू आपको स्टोर करनी है। ठीक है,
तो उसमें हम यूज़ करते हैं लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। ये यूज़ होता है परसेंट एल एल डी, ठीक है, परसेंट एल एल डी। जब आपको बहुत ही बड़ा, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस में जो यूज होता है बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू, स्पेस में वाले वैल्यू, तो आप लॉन्ग लॉन्ग यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इंटीजर के आगे ही शॉर्ट, इंटीजर के आगे लॉन्ग, इंटीजर के आगे लॉन्ग लॉन्ग लिख देंगे तो वो उसी टाइप का आपकी रेंज वहां पे सेट हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज है, जैसे ही आपने अभी साइज मॉडिफायर्स समझा, ऐसे ही आप साइन मॉडिफायर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? साइन मॉडिफायर्स, ठीक है। साइन मॉडिफायर्स का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्स नाम का अपने इंटीजर वैल्यू जो स्टोर करेगा, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और बाय डिफॉल्ट जो होता है ये साइंड होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों आ सकती है। साइन का मतलब ये होता है, मतलब साइन लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसे लिख रहे हो साइन इंटेक्स, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप सीधा इंटेक्स भी लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये साइंड है, यानी कि इट कैन होल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बोथ, ठीक है। लेकिन यदि आपने उसके आगे लिख दिया अनसाइंड इंट एक्स, तो अनसाइंड इंट एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काम की बात ये होती है कि जहाँ पे हमें ये पता है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर से स्टोर करने हैं। मान के चलो यदि मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट के रोल नंबर सिर्फ क्या होते हैं? पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव तो नहीं होते। तो मैं अनसाइंड इंट एक्स करके डिक्लेयर कर देता हूँ। उससे क्या होगा? उससे जो नेगेटिव वाली रेंज है ना, वो हटके भी किस में जुड़ जाती है? पॉजिटिव में जुड़ जाती है। इससे आपकी रेंज बढ़ जाती है, डबल रेंज हो जाती है। नेगेटिव वाली रेंज भी किस तरफ आ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू आप स्टोर करा नहीं रहे हैं, तो वो वैल्यू शिफ्ट होकर पॉजिटिव तरफ आ जाएगी। जो आपका साइज है वो सिर्फ 4 बाइट ही रहेगा, बट रेंज उसकी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, जैसे रोल नंबर वाला मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरा आता है आपका कैरेक्टर मॉडिफायर, ठीक है। कैरेक्टर मॉडिफायर क्या होता है? कैरेक्टर डेटा टाइप, सॉरी, कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है? कैरेक्टर डेटा टाइप वो होता है जो आपके एक सिंगल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के, कैरेक्टर वैल्यू को, सॉरी, कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज होता है। जैसे आपको ए बी सी डी ई एफ जी अल्फाबेट्स कोई भी स्टोर कराना है तो आप कैरेक्टर में करके डिफाइन करेंगे। कैरेक्टर कुछ भी करके आप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज बेसिकली होता है 1 बाइट, ठीक है। यदि साइंड करेक्टर है यानी कि नेगेटिव -128 से +127, यदि अनसाइंड है तो 0 to 255। जैसे आपने एग्जांपल दिया करेक्टर एस का वैल्यू 65, तो इसका मतलब क्या है कि 65 की जो एस का वैल्यू होती है किसको प्रेजेंट करती है? ए को, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। अगला आता है आपका फ्लोट। फ्लोट बेसिकली क्या है कि यदि आपको नंबर्स अब डेसिमल वैल्यू के साथ स्टोर कराने हैं तो आप फ्लोट यूज करेंगे। अभी तक आपने क्या करता है, यदि आपने इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डिक्लेयर किया था तो आप सिर्फ और सिर्फ होल नंबर या इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहे थे। लेकिन यदि आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर कराने, मान लीजिए 23.5 मुझे स्टोर कराना है, तो मुझे क्या डिक्लेयर करना पड़ता है वो कि मैं फ्लोट वैल्यू भैया स्टोर कराऊंगा, ठीक है। विद डेसिमल पॉइंट के लिए आप फ्लोट का यूज करेंगे और इसका साइज कितना होता है? 4 बाइट्स, ठीक है। लगभग 6 से 7 डेसिमल डिजिट आप यहाँ पे ले सकते हैं मैक्सिमम। जैसे आपने लिखा फ्लोट वेट, आपको वेट स्टोर कराना है तो वेट, तो उसके लिए आपने डिफाइन करा फ्लोट वेट में क्या स्टोर करा? 78.6। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है? परसेंट एफ। इसका क्या है? कैरेक्टर का परसेंट सी, याद रखिएगा, ठीक है, परसेंट एफ। ये 1F यहाँ पे लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब है कि 1 डेसिमल प्लेस तक आप ले सकते हैं, ठीक है। 2F होता तो 2 डेसिमल प्लेस तक ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें एक होता है डबल, ठीक है। डबल क्या है? डबल भी बेसिकली आपका फ्लोटिंग नंबर यानी कि डेसिमल वाले नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होता है, लेकिन जो नंबर होने चाहिए वो बड़े, यदि बड़े मतलब मोर प्रिसीजन के लिए, बहुत सारी यदि डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट्स हैं तो तब आप डबल स्टोर करेंगे। जैसे आपने लिखा डबल पाई, और देखिए डेसिमल के बाद बहुत सारी डिजिट्स हैं तो यहाँ पे आप डबल यूज करेंगे। जनरली कितनी बाइट लेता है? 8 बाइट लेता है। और इससे भी बड़ा, यदि इससे भी बड़ा कोई नंबर है, मान लीजिए इससे बड़ा है और इसकी कंटिन्यू होके और बड़ा हो रहा है, तो उस केस में आप क्या लेंगे? लॉन्ग डबल, ठीक है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंट LF, ठीक है, याद रखिएगा, परसेंट LF लॉन्ग डबल, परसेंट LF डबल,
ठीक है। साइज 12 से 16 बाइट, 18-19 डेसिमल डिजिट तक आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वॉइड तब यूज करते हैं, ये कुछ नहीं लेता बेसिकली, खाली यदि आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन, तो ये क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है। जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया और वो कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, वॉइड यूज करेंगे। ठीक है। एक जेनरिक पॉइंटर होता है दैट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप। ठीक है। आगे चल के इन पे विस्तार से बात होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज डेराइव डेटा टाइप। ठीक है। अभी तक आपने देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप। अब देखेंगे डेराइव डेटा टाइप। डेराइव डेटा टाइप वो होते हैं जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी कि वो जो पहले वाले हमारे थे प्राइमरी, उनकी मदद से आपने जो बनाए थे वो थे आपके अब डेराइव डेटा टाइप। ठीक है। जो आप प्राइमरी डेटा टाइप्स की मदद से बना रहे हो उसको आप बोलते हैं डेराइव डेटा टाइप। ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब देखो, जैसे एरे और पॉइंटर, ये एग्जांपल हैं डेराइव डेटा टाइप्स के। एरे का मतलब क्या है, एरे में वैसे हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन एरे का मतलब है कि यदि आपको सेम डेटा टाइप के एलिमेंट एक कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर कराने हैं तो आप एरे बनाते हैं। ठीक है। बनाते इंटीजर या वो मतलब प्राइमरी डेटा टाइप की मदद से ही है। मान के चलो आपको स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं और आप चाहते हो कि स्टूडेंट के रोल नंबर एक मेमोरी में एक साथ स्टोर हो। अलग अलग स्टोर करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो आप यदि आप चाहते हो कि एक साथ स्टोर हो, तो उस केस में आपने क्या बनाया, एरे बनाया। अब बार बार तो ऐसे नहीं इंटीजर डिक्लेयर नहीं करेंगे, बार बार 50 बच्चे हैं तो 50 बार थोड़ी ना करेंगे। तो आपने कहा कि एक ही साथ सभी का रोल नंबर एक साथ ही आ जाए। ठीक है। 50 अलग अलग ना हो, तो आपने एक ही बना दिया, उसको बोलते हैं एरे। जो एक साथ सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कंटिन्यूस मेमोरी में करे वो होता है एरे। विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे डिक्लेयर करते हैं। आप फिलहाल ध्यान देखिएगा, नंबर करके मैंने एक एरे बनाई जिसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, ये हो गया। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट या फिर जो जिस प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप की मदद से आप बना रहे हो उसकी हेल्प लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर भी आपका नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल का। ठीक है। ये कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। पॉइंटर दूसरे वेरिएबल का डेटा स्टोर करता है, यानी कि जैसे आपने यहाँ पे करा इंट x बराबर 10 डिफाइन करा और ये एक पॉइंटर डिफाइन करा, तो पॉइंटर से पहले आप क्या लगा देंगे, स्टोर लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। स्टार इज $x। ठीक है। ये एड्रेस ले लेगा किसका, x का। ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंटर। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो होता है जो यूजर खुद से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाता है, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर हुआ, यूनियन हुआ, इनम हुआ, ये सारे क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को एक साथ कंबाइन करके एक उसमें रख लेते हैं, एक डिब्बे में रख लेते हैं। ठीक है। जैसे आपने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, तो स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या करा, उसकी आईडी, उसका नाम, उसका ग्रेड सब एक साथ ही आपने स्टोर करा दिया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। विस्तार से चर्चा होगी आगे चल के। ठीक है। यूनियन का काम भी यही होता है कि एक साथ स्ट्रक्चर की तरह ही काम करता है, बट ये सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करता है। ठीक है। जैसे आपने यूनियन डेटा बनाया इंटाइप फ्लोटाइप, तो एक ही मेमोरी लोकेशन जो है शेयर करेगा इसको। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि एक टाइम पे एक ही वैल्यू होल्ड कर पाएगा। स्ट्रक्चर के केस में क्या था, अलग अलग कंटेनर, अलग अलग मेमोरी आपको मिल रही थी। नेक्स्ट इज इनम। ठीक है। आपको यदि कोई फिक्स्ड ऑप्शन चाहिए जैसे हफ्ते के 7 दिन, तो उन्होंने नंबर्स के बजाय एक नाम दे देते हैं। इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड होता है %d, क्योंकि ये बेसिकली किस पे होता है, एक फिक्स्ड नंबर आप नाम दे रहे हो, क्योंकि इसके बैकएंड में बेसिकली इंटीजर ही काम कर रहा होता है। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ये संडे मंडे ट्यूसडे है, तो आपने इनम क्या करा, इसको 0 रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 ये 2। ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, 1 2। यदि आप %d टुडे लिखेंगे तो 1, ठीक है, 1 आ जाएगा आउटपुट, 1 फॉर मंडे। ठीक है। तो ये बेसिकली डेटा टाइप्स थे जिसमें हमने समझा कि क्या डेटा टाइप्स होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव, डेराइव्ड और यूजर डिफाइंड। ठीक है। और उनके आपने एग्जांपल्स को समझा। आगे चल के बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में दूसरे वीडियो पे। थैंक यू, हैव अ नाइस।